को मानने वाले नहीं है। हम अपना विरोध प्रदर्शन मजबूर होकर सड़कों पे आए हैं, खुशी से नहीं आए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के आज हमारे करोड़ों लोग सड़कों पे आए हैं। वो मजबूरी में आए हैं कि सरकार की नीयत पर हमें खोट है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे दर्द को समझेगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार अब संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करे, जातिगत जनगणना कराए, बैकलॉग भरे, निजी क्षेत्रों का जो निजीकरण किया गया उसका राष्ट्रीयकरण पूरा करे, तमाम तरह से लेटरल एंट्री करके जिस तरह जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने के लिए विरोध हुआ तो बाद में बंद कर दिया, संविदा ठेकेदारी बंद करके पक्की सरकारी नौकरियां दे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह घोटाले किए घोटाले बंद करें। अब सरकार बहुजनों के साथ हकमारी बंद करे और पूर्ण सामाजिक न्याय हो। हमें राज्यसभा में भी SC/ST OBC को रिजर्वेशन देना चाहिए, हमें विधान परिषद में भी देना चाहिए, जब राज्यपाल बने तो भी देना चाहिए। हम जो टैक्स देते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हमारे पैसे से 85% समाज के पैसे सरकारें चलती हैं, तो हमारी हिस्सेदार सुनिश्चित होनी चाहिए। हम रोटी रोजी तो सड़कों से कमा ही रहे हैं, लेकिन हमें सम्मान का जीवन कब मिलेगा? आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं मिला, इसलिए हम लोग आज समझ कहाँ से जारी हुआ बताओ? क्या EWS संवैधानिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब EWS पे फैसला दिया तो क्या उन्होंने आरक्षण के बेस को पढ़ा? सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतित्व में कमी बिना आंकड़े जुटाए आपने कर दिया, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट की बात पे हम लोग क्यों भरोसा करें? जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की हैं, क्रीमी लेयर एक बार के बाद नहीं मिलना चाहिए। आप लोग 3 पीढ़ी जज बन के बैठे हो और कमजोर वर्गों पर टिप्पणी कर रहे हो। हम सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको जानते हैं। अब इनकी जो है, अब इनको समाज के बीच में लाके इनके सच और झूठ को साबित करना हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हम लोग सड़कों पर। 24 के चुनाव में कुछ लोग संविधान बचाने निकले थे, आज वो लोग कहाँ हैं? और दूसरी चीज ये कि आप लोग उनके साथ हैं या नहीं है, ये भी जानना है। हम तो जनता के साथ हैं और संविधान तो बचेगा, इसको अम्बेडकरवादी लोग भी बचाएंगे। संविधान को कोई छू नहीं सकता। सभी तो आरक्षण पे हमला करने की कोशिश की, जिस दिन संविधान को जैसे उन्होंने चैलेंज किया, बीजेपी को सबक सिखा दिया एनडीए को जनता ने, और अगर दोबारा चैलेंज करना चाहते हो तो कर ले। अभी 11 सितंबर का आंदोलन बाकी है। आप देखना ऐसा इनकलाब आएगा कि सरकार के लोग बंकरों में घुस जाएंगे। चंद्रशेखर जी, क्या खुद एक एडवोकेट है, एक आखिरी सवाल है, आप खुद एक एडवोकेट है, मामला सुप्रीम कोर्ट का लीगल मामला है, प्रधानमंत्री ने कहा इसे आपके कान में कहा गया? किसके कान में कहा? मैंने प्रधानमंत्री से सुना। मैं मंत्री, कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? मैं किसी मंत्री को नहीं, मैं ऐसे मंत्री को नहीं बात, मैं ऐसे मंत्री जो समय समय पर करते हैं उनकी बात को प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कहा हो, किसी मीडिया से कहा हो, किसी ने कहा, बताओ। जब तक संवैधानिक तरीके से इस पर काम नहीं होगा और ये कानूनी, देखिए पहले तो आरक्षण को 90 सूची में डालना चाहिए, वो दिन चले गए कि सब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक हस्तक्षेप कराए। हमें सुप्रीम कोर्ट में SC/ST OBC के जज नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते उनके फैसले से हमारे लोगों का हित होगा, इसलिए उनके फैसले पर सवाल करना लाजमी है। और बड़ा सवाल ये है, कई ऐसे फैसले आए हैं जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं कई आयोग के चेयरमैन बन गए, राज्यसभा का मेंबर बन गए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में सवाल हम लोग खड़ा करेंगे। और मैंने नहीं, संविधान ने अपोज किया। आर्टिकल 341 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 15-16 का वॉयलेशन, 27-28 का वॉयलेशन है, और साथ साथ जस्टिस बेला द्विवेदी ने वो किया। तो जल्द बेला द्विवेदी को कह दो, फांसी चढ़ा दो। तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हम सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ही कुछ मांग रहे हैं, क्या देगा सुप्रीम कोर्ट? पार्लियामेंट में हम तो सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार जाग जाए, संविदा हो और इसके जरिए जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर दिवा के जिस तरह हमारे भाईचारे को तोड़ने का रैंकिंग में काम किया जा रहा है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत में, अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम अपने अधिकारों को लुटा देंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए आज हमारा समाज सड़कों में है। तो हम भी महलों बैठे, 10 बंगलों बैठे क्या करते हैं, हम भी सड़कों पर हैं और अपने साथियों की, अपनी उनकी ताकत को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। लाठीचार्ज की खबरें कई जगह से आ रही हैं, बात करेंगे। हम लाठी डंडों से डरने वाले लोग नहीं, हम लाठी डंडों गोलियों से डरने वाले लोग नहीं। हम संघर्ष करने के लिए मैदान में हैं और कुर्बानियां देनी पड़ती है। हम इसे नहीं हटेंगे, लेकिन हम संवैधानिक रूप से आंदोलन चला रहे हैं। सरकार अगर हमारे लोगों को लाठी चलाएगी तो उनके एक लाठी का जवाब